वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को यूपी एडेड जो क्लर्क की वैकेंसी उसके बारे में समझाना है, किस तरीके से क्या है ना। तो उसमें एक समिति होगी, विद्यालय वार समिति होगी। तो उससे आप लोगों को यार लेना देना है नहीं। मेन चीज जो आप लोग बार बार मुझसे कमेंट कर रहे थे, सर टाइपिंग कैसी होगी, क्या होगी, है ना, वो मेन पॉइंट है। उसी पर हम लोग बात करेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। कि पहला पेज तो इसीलिए लिए है कि कौन कौन से अधिकारी होंगे विद्यालय चयन समिति में। अध्यक्ष जो है प्रबंधक, सीधे देखो यार, ये भर्ती जो है ना, पहले जिस तरीके से मैनेजमेंट करता तो उसी हिसाब से ही है। विद्यालय प्रबंध समिति का वसूल न होने में प्राकृतिक रूप समिति के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं। तो प्रबंधक या प्रबंधक किसी के द्वारा, तो प्रबंधक खुद ही रहता है, वो किसी दूसरे को नहीं करता, बहुत रेयर केस में करता है, ठीक है। जिला विद्यालय निरीक्षक वही है ना, डीएम के माध्यम से सब चीजें रहती हैं, बीएसए और वो सब, ठीक है। चलिए, पहला पेज से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे पेज की बात, दूसरे पेज में अपने काम का कुछ है क्या। हाँ, ये लिखा है कि अगर आपने कुछ फर्जी प्रमाण पत्र दिए डिबायर किया जाएगा, नॉर्मल सी चीजें, इसको भी हम लोग साइड करें। काम की बात करेंगे, इस चैनल पर केवल काम की बात ही होंगी। अब और ये देखिएगा, हाँ, ये सब प्रबंधक चयन सूची अगले को प्रेषित की जाएगी, वो सब बाद मंडल स्तर पर जाएगी। पहले भी यही होता था, सेम वही है, ठीक है। जो विवाहित एक से अधिक जीवित पत्नियां हुई। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की, जिसका एग्जाम सितंबर में होने वाला, उसकी बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक को मैंने पिछली बार भी जब एग्जाम हुआ था इसी बुक को सजेस्ट किया था, जिससे कि बच्चों के बहुत ज़्यादा स्कोर 96 98 परसेंटाइल तक आए हुए थे। तो इसमें पूरा इन डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। 2200 प्लस क्वेश्चन है, 2 सॉल्व पेपर हैं जो कि पिछली बार हुए थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा सिलेबस के साथ प्रैक्टिस सेट भी तैयार किए, उनको इन डिटेल चीज़ें भी बताई गई हैं, है ना। ये देखिएगा, उनका सोल्यूशन भी दिया गया है, सब कुछ समझाया भी गया है। तो ये आप लोग गाइड और प्रैक्टिस सेट, जहाँ पर 1950 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में, दोनों ही बुक आप नज़दीकी बुक स्टॉल पर अपनी खरीद सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब जगह ये बुक अवेलेबल है, तो आप लोग जरूर परचेज करें। ये हर जगह उत्तर प्रदेश में लागू है। या यहाँ पर टंकण परीक्षा, ये देखिए, यही मेन है जो हम लोगों को चयन प्रक्रिया है ना दोस्तों। कंप्यूटर में चुपता, उसको बाद में देखें, चयन प्रक्रिया समझते हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों की क्वालिफाइंग, देखिए क्वालिफाइंग होगी आपकी टाइपिंग। और यहीं पर रुककर मैं बताना चाहूंगा, चैनल से जरूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब कुछ ठीक है। तो टंकण परीक्षा की ये होगी, ठीक है। अनुश्रवण तालिका के कालांक 2 के अनुसार चयन समिति द्वारा टंकण परीक्षा है जो एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पद के सापेक्ष 10 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया तो पीटी में सर्वाधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले 10 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर टंकण परीक्षा पूरी तरीके से क्वालिफाइंग होगी, प्रबंधक, ठीक है, उसका कोई मतलब मार्किंग वगैरह, निर्धारित तिथि की सूचना पंजीकरण डाक के माध्यम से जिला स्तर पर होती है, और ये जिला स्तर पर भी होगी, ये कोई ऑनलाइन इसकी प्रक्रिया नहीं होने वाली है। न्यूनतम 15 दिवस पूर्व अभ्यर्थियों को प्रेषित की जाएगी, साथ ही अभ्यर्थियों की ईमेल आईडी पर भी टंकण परीक्षा की तिथि की सूचना दी जाएगी, ठीक है। 10 लोगों, बात को समझ लो, ठीक। टंकण परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को पीटी में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी, ठीक। उक्त मेरिट सूची में ब्याज पदों से 3 गुना अभ्यर्थियों के साक्षात्कार है, तो मतलब मान ली सपोज दैट कहीं पर एक वैकेंसी, ठीक है, तो 3 लोग ही पास होंगे, वहां पर 10 जाएंगे, सपोज दैट वहां पर 3 वैकेंसी है, तो 30 लोग जाएंगे, 30 में जाकर फिर बाद में जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उसके बाद फिर परसेंटाइल और टाइपिंग दोनों का देखा जाएगा, उनको बाहर जाएगा, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें, चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का साक्षात्कार, यही खेल है बाबू, कि 20 अंक का इंटरव्यू होगा, है ना। तो ये मेन है, यहीं पर खेल होता है, ठीक। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों को पीटी परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट बनेगी, क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाइंग है, बस क्वालिफाइंग होना है, और वो भी चयन समिति के ही निगरानी में होगी। इस बात को भी आप लोग समझ लें, ठीक, समझ गए। अब इसकी आहारता को क्या क्या चाहिए, है ना, वो बहुत जरूरी है। क्या क्या शुल्क है, आवेदन शुल्क 750 रुपए है, सामान्य और ओबीसी। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि ओबीसी और जनरल का कहीं ना कहीं जो है सेम फीस लगने लगी है, और जो आरक्षण या इस श्रेणी में आते हैं, फिर आरक्षण में तो ओबीसी भी आता है, लेकिन जो है अन्य की फीस 500 हो गई, जैसे ईडब्ल्यू जनजाति अनुसूचित जाति की 500 रुपए, ठीक है। और ये आपको कैसे भेजना है, आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, एनएफसी के माध्यम से प्रबंधक प्रबंधक संचालक के पदनाम से संचालक खाते में जमा, ठीक है, वो वहीं पर जाता है।
संचालक की, वो जब आएगा तो विस्तृत थ्री में सब कुछ आएगा, ये विस्तृत ही है लेकिन और विस्तृत से भी चीजें निकलेंगी, परेशान मत हो, धैर्य रखो, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा होती है, आपने इंटर या कुछ किया। दूसरी बात समझिए, दूसरी भी अहर्ता ही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल इंटर प्रत्येक विषय ग्रुप, प्रत्येक विषय समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए देखिएगा, जैसे मेरा बैकग्राउंड है आर्ट बैकग्राउंड, ठीक है, कुछ लोग आर्ट की जगह कंप्यूटर बैकग्राउंड लेते हैं, तो वहां पर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ये यहाँ पर है, बात को समझो, यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया, ठीक, तो इस चीज को भी ध्यान, अथवा भी एक ऑप्शन है, सपोज दैट हम, भाई ये भी तो हो सकता है कि भाई हमने, मान लीजिए मैं कला वर्ग का हूँ तो क्या मैं बेकार हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, आपके पास ट्रिपल सी यहाँ पर साफ साफ लिखा है, कंप्यूटर संचालन का डोएक एनाइलिट द्वारा प्रदत्त ट्रिपल सी प्रमाण पत्र अर्थात अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था समकक्ष स्तर का, तो समकक्ष स्तर का उसके कोई होता नहीं, ट्रिपल सी मान लिया जाएगा, ठीक। दूसरी बात, अब तीसरी बात भी मानी जाएगी, आपको मैं ये बता दूं, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा क्या होता है, सीएस ब्रांच से आपने अगर पॉलिटेक्निक वगैरह किया हो तो आपका मान होगा, और डिग्री भी लिखा हुआ, ऑब्लिक डिग्री का मतलब है बीटेक वगैरह, है ना। कंप्यूटर साइंस सीएस एक ब्रांच होती है, साफ साफ लिखा हुआ है वही, उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग समझ, ठीक। तो इतनी ये डिग्री होनी चाहिए, अर्थात केवल इंटर वाला भी पास मतलब एलिजिबल नहीं है, उसको कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, 3 तरीके लिखी, तो वो दोस्तों होनी चाहिए, है ना। और अगर हम देखें पीटी में 50 से अधिक स्कोर वाले लिए जाएंगे, ठीक है, भर्ती से निम्न प्रक्रिया आमंत्रित किए जाएंगे, जनपद स्तर पर संचालित होगी अशासकीय प्राप्त, इसको भी आप लोग समझ लें। लिपिक श्रेणी, हाँ, जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जाएगी रिक्त सूचना के संबंध में, वो सब पूरा मतलब जिला स्तर पर होगी। माध्यमिक तत्काल विज्ञापन पद के वेतनमान अन्य भत्ते की से कम में साधारण अभियान, हाँ ये है, जैसे ये भर्ती जो है आप पूछेंगे सर कहाँ निकलेगी, ये भर्ती जो है अखबारों में निकलेगी, ठीक है, तो अखबार मंगवाना चालू कर देना सितंबर के बाद से, अगर आपको भर्ती में बैठना है तो। साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, जो आपका नामी अखबार होता है, जैसे सपोज दैट कानपुर नगर में आपका अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये है, इन दोनों में ही निकलेगी, बहुत छोटा सा आर्टिकल निकलता है, तो उसको देखें आप, और इतने ज्यादा लिख देंगे लिए 10 ही जाएंगे, इस बात को समझ लें। तो मैनेजमेंट इससे जो है आवेदन आप करते हैं, जो आप फीस भेजेंगे, इससे भी मैनेजमेंट पैसा कमाता है, ठीक, बात को समझिए आप। आवेदन पत्र भरने हेतु ऐसा अंतिम दिनांक प्रकाशन के दिनांक से 21 दिन से कम नहीं होना चाहिए, ये आप समझिए, ये भी दिया गया समय दिया कि किस दिन तक, अब भेजेंगे खूब धड़ाधड़ लोग कोरियर, उसके माध्यम से बढ़िया पैसा आएगा, है ना। रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से छाया प्रति सब कुछ लिखा हुआ प्रेषित पर उसकी छाया संबंधित जिला विद्यालय ईमेल आईडी पर प्रेषित की जाएगी, जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी को विज्ञप्ति में प्रकाशित कराएं, ठीक। चलते हैं अब दूसरी जगह, ये सब एज का है, एज तो सबकी है ही, है ना, एज का कोई, पुराने लोग जो है वो किए ही नहीं, है ना। आयु सीमा यहाँ पर भी आयु सीमा है, तो टंकण परीक्षा हिंदी और इंग्लिश में होगी, है ना, दोनों में होगी, जिन लोगों को ना पता हो, कहीं लिखा होगा, एक मिनट रुको मैं आपको अभी दिखा देता हूँ उसका भी, ये तो मैंने सब बता दिया ना, संचालित खाते में और फीस हो गई, बस यार देखना पड़ रहा, कई सारी पीडीएफ हैं, तो उसको जो है, हाँ, टंकण परीक्षा भर्ती को 15 आईडी हिंदी, कहीं यार लिखा हुआ था, मैंने अभी देखा था, हाँ ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा, ये पेज जो छूटा वहीं पर लिखा था। और देखिएगा, हाँ, कंप्यूटर में एक डिप्लोमा और भी मांगा है, ये देखिएगा, देख लीजिएगा, कंप्यूटर में जो होता है, कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री पीजीडीसीए से, आप पीजीडीसीए जानते हैं आप क्या होता है, ये पॉलिटेक्निक से ही होता है, तो ये भी एक डिप्लोमा है, अगर पीजीडीसीए से आपने ग्रेजुएशन किया उच्च डिग्री में, बीएड बीटेक कंप्यूटर के रूप में एक सेमेस्टर के रूप में कंप्यूटर कोर्स धारित हो, तो भी आप एलिजिबल हो। और यहाँ पर देखिए 3 नंबर पॉइंट, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं एवं लिखा हुआ, ऑब्लिक नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो दोनों ही टाइपिंग होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश की 30 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम लिखा हुआ है, और न्यूनतम हिंदी की 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, ठीक है, एवं लिखा हुआ तो साफ साफ है दोनों ही लगेंगे, यहाँ पर ऑब्लिक लगा होता तो एक लगती। अब बच्चे मुझसे पूछेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न का खड़ा हो जाता है कि सर क्या मंगल में होगी कुर्ती देव में, तो मंगल में ही होगी, कुर्ती देव में नहीं होगी, अंडरस्टूड बात, इसमें इतना कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि यार पूरा इसका जो निचोड़ है ना, ये जो आपके डाउट होने वाले थे वो मैंने सब बता दिए हैं,
और जब ये भर्ती आएगी, अभी समय है दोस्तों, अभी आप लेखपाल पर ध्यान दें, लेकिन इसको समझ लें जो भी है, और ये पूरी भर्ती कहीं ना कहीं सिस्टम से होने वाली है, पारदर्शिता जिला स्तर पर थोड़ी सी कम हो जाती है, ये भी आप लोग समझ लें। जुड़े रहे हमारे दौर साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर